हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज शेयर कर रही हूँ कि लक्ष्मी धन वर्षा पोटली कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिए होगा, किस दिन बनाना होता है और कब तक इसको रखना होता है, उसी के विषय में। तो चलिए देख लेते हैं सामग्री। सबसे पहले हमको ना लाल कलर का कपड़ा लीजिए, या इस तरीके से पोटली बना हुआ भी मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर ये नहीं मिलती है ना, तो आप लाल कपड़ा को या फिर इस तरीके का जो चुनरी आता है उसको, घर में सिलाई मशीन है तो उस पर भी बना सकते हैं, या मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी इसको टाका लगा के कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से चौकोर पोटली बना करके बीच में सामग्री रख दीजिए और ऐसे इसको मोली से ऊपर बांध दीजिएगा तो वो भी पोटली हो जाएगा, मतलब वैसे भी बन जाएगा। लेकिन ये ना बहुत आसानी से आपको पूजा वाला दुकान पे, जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप इस तरह का पोटली ले आएँ। और ये ना दीपावली की रात में पोटली बनाया जाता है, दीपावली की रात में ये पूजा होता है। तो देख लेते हैं अब पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए होगा हमें दीपावली की रात में पूजा करने के लिए। तो वो आप पहले से खरीद करके रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ कौड़ी, ये पीली कौड़ी है। इसकी संख्या जो है ना आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं 5-5 ले रही हूँ, लेकिन आप 2-2 भी रख सकते हैं, 7-7 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और ये है गोमती चक्र, ये 5 कौड़ी, उसके बाद 5 सुपारी। और गोमती चक्र मेरे पास 2 ही था तो हम 2 ही रखे हैं। और 4 है कमलगट्टा। कमलगट्टा माता को बहुत पसंद होता है, क्योंकि कमल फूल पे वो विराजमान होती है, तो फूल को उतना दिन स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कमल गट्टा रखा जाता है। और हल्दी सभी शुभ कार्य में यूज होता है और बहुत ही उसका जो शुभता होता है, इसकी वजह से हल्दी डालिए। फिर 5 इलायची, 5 लौंग। लौंग में विशेष ध्यान रखना होता है कि फूल वाला हो, फूल टूटा हुआ लौंग जो होता है ना वो पूजा में यूज नहीं होता है। और फिर 1 चांदी का सिक्का है, सिक्का पे लक्ष्मी गणेश बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो वो भी चलेगा, लेकिन बना हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद ले लेंगे धनिया। धनिया कहा जाता है कि धन को खींचने का काम करता है, तो धनिया ज़रूर रखें। और ये है लाल धान। धान को हम कलर कर लिए हैं लाल धान, मतलब कहावत है कि धन्य धान से घर भरा रहेगा। और ये है पीली अक्षत, चावल को कलर किया हुआ है हल्दी से। और ये दक्षिणा, पैसा कुछ अपने अनुसार जितना आप रख सके, इससे कम भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। और उसके बाद हम ये ले लेंगे, रोली है, चंदन है, सिंदूर, हल्दी और गुलाल, और थोड़ा सा अक्षत है पीला वाला। ये हम पूजा करने के लिए इन सारी सामग्री को माता के सामने रख के पूजा करना होता है। और ये फूल है, और ये दुर्वा घास है। ये दुर्वा घास गणपति को जो हम चढ़ाते हैं उसी में से उठा करके पोटली में रखते हैं, ऐसा नहीं कि आप अलग से रखिए। और फूल माता को जो चढ़ाते हैं वही फूल एक उठा करके पोटली में डाल देते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है गुलाब का, क्योंकि उससे ना सामग्री खराब नहीं होती है। फूल आपका सूख जाएगा और वो ऐसे ही रहेगा, सामग्री कोई भी खराब नहीं होती है। तो कोशिश करें कि गुलाब का मिले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिले तो आप कोई भी फूल डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में डालिएगा, क्योंकि दूसरा फूल जो है ना वो उसमें बंद रहेगा तो खराब, दूसरे सामग्री को भी खराब कर देता है, इसके वजह से। तो जो हम फूल चढ़ाते हैं माता को ना, वो एक गुलाब स्पेशल चढ़ाते हैं कि हम उसमें से उठा करके पोटली में रखेंगे, इसके लिए। अब आप जितना भी सामग्री प्लेट में रखे हैं ना उसका पूजा करना होता है, और उसके साथ मंत्र बोलना होता है। आप 21 बार, 11 बार, 108 बार, मतलब 108 सबसे श्रेष्ठ होता है। जितना बार आप बोल पाए, लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है वो बोलना चाहिए। ओम
ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः जो मंत्र आता है वो बोले। वो नहीं बोल पाते हैं तो ओम लक्ष्म्यै नमः भी बोल सकते हैं या महालक्ष्मी नमः भी बोल सकते हैं। मतलब जो ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृत में आता है तभी पूजा होगा, आपको जो भाषा आता है आप जैसे बोल सकते हैं वैसे बोल के आप कर सकते हैं। तो उतना बार जितना बार आपको 7, 11, 21, 51 जितना बार उतना बार सभी चीज़ से उसका पूजा कर लीजिए दीपावली के रात में। और पूजा करने के बाद थोड़ी देर बाद आप सारी चीज़ को पोटली में डाल दीजिए। इसमें सबसे पहले जो डालिएगा ना वो चांदी वाला सिक्का डालिएगा। सिक्का में हल्दी चंदन लगा करके और उसके बाद जितने भी सामग्री है सभी सामग्री को उसमें बारी बारी से डाल दीजिएगा। उसमें कुछ आगे पीछे भी होगा तो कोई ये नहीं है कि यही पहले जाना चाहिए ये बाद में जाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी सामग्री आप वहाँ से प्रणाम करके उठाते जाइए और पोटली में डालते जाइए थोड़ा थोड़ा सा। और फिर उस पोटली को बंद करके पूरे रात लक्ष्मी माँ के चरणों में ही रहने दीजिए, जहाँ आप दीपावली का पूजा कीजिएगा उसी चौकी पे। और अगले दिन उठा करके तिजोरी में रखा जाता है। कुछ लोग अगले दिन उठाते हैं, कुछ लोग रात को ही उठा करके रख देते हैं तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ आप पैसा वैसा रखते होइएगा, धन सामग्री जहाँ आपका तिजोरी है वहाँ पे आप रख दीजिए। और पूरे साल इनको ना खोलना है ना हिलाना डुलाना है, वैसे ही रखा रहेगा। जब विशेष पर्व त्यौहार होगा तो आप थोड़ा दूर से ही आरती दिखा दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, लेकिन उनको टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है, ऐसे ही बंधा रहेगा। और फिर अब पुराना जो पोटली है जो पिछले साल आप बनाए थे उसका क्या करें, तो उसका देखिए उसको 1 साल तक रखिए। दीपावली के दिन ही उसको निकालिए, जब रात में आप पूजा कीजिएगा उसी समय। और उसमें जितने सामग्री है जैसे कौड़ी हो गया, गोमती चक्र हो गया, कमलगट्टा हो गया, सिक्का हो गया, सभी को गंगा जल से धो करके शुद्ध कीजिए और फिर सभी का पूजा कीजिए। और फिर वापस से जब आप पोटली बनाएंगे तो सारा उसी में डाल करके फिर से रख देंगे। ऐसे में क्या होता है कि आपका पोटली जो है ना वो धीरे धीरे बड़ा भी होता जाएगा और हर साल उसका पूजा आप करते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि विशेष शक्ति भी उस चीज़ में हो जाएगी कि आप 3 बार 4 बार 10 बार एक कमलगट्टे का उसी कौड़ी का पूजा करते आ रहे हैं तो वो ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो उस पोटली में ही उसको डाल दीजिए। जो खराब होने वाला सामग्री है जैसे चावल हो गया या फिर कोई और उसमें जो खराब होने वाला है उसको निकाल करके, और उसमें जो खराब होने वाला सामग्री है उसको निकाल करके आप अपने घर के गमले में दबा दीजिए ताकि उसका शुभता ना आपके घर में बना रहे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।